आप देख रहे हैं सुबह सवेरे हमारी विशेष पेशकश सीधे अहमदाबाद से। मैं खड़ी हूं इस वक्त एयरपोर्ट के सामने। इसी एयरपोर्ट पर आज आने वाला है एक ऐसा शख्स जिसके इर्द गिर्द हो सकता है जो सुहानी और ठंडी सी सुबह यहां पर है वो मौसम जरा गर्मा जाए। जी हां, अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं आज अहमदाबाद। अखबारों को अगर देखें, यहां पर जो मुख्य अखबार है तो तीसरे या चौथे पन्ने पर हल्का सा जिक्र है कि अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, लेकिन आज के बाद 3 दिन लगातार होगा उनका रोड शो और फिर 8 मार्च को वो करने वाले हैं रैली। इस बीच क्या यहां पर सरगर्मी बढ़ती है, इस पर रहेगी सभी की नजर। लेकिन इसी बीच आइए आपको जरा दिखा देना चाहती हूं मैं कुछ टोपियां जो दिल्ली में बहुत ज्यादा हमने देखी है। आम आदमी पार्टी की टोपियां, आम आदमी पार्टी की टोपियां यहां पर दिख रही हैं। और बड़ी खबर यह है ही कि अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, तो इन तस्वीरों में शायद वो इंतजार भी है कहीं पर। अब देखना यही होगा कि किस तादाद में ये टोपियां यहां पर बढ़ती हैं, क्योंकि अभी लगभग 15-20 लोगों का एक झुंड दिख रहा है जो अरविंद केजरीवाल के इंतजार के लिए यहां पर मौजूद है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की टोपियां धीरे धीरे बढ़ती हैं तो क्या वो एक बड़ी चुनौती देने में कामयाब हो पाएंगे नरेंद्र मोदी को? क्योंकि जिस तरह से ललकारा है अरविंद केजरीवाल ने, जो अभी 8:30 बजे यहां पर पहुंचने वाले हैं, उन्होंने न सिर्फ मुकेश अंबानी के मुद्दे पर घेरा है, उन्होंने कहा एक चाय वाला हेलीकॉप्टर कैसे अचानक इतने सारे उसके पास आ जाते हैं, कहां से खर्च आ रहा है, यानी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी। इससे पहले गोल पोस्ट तो उन्होंने शिफ्ट किया ही था, कहा था कि भ्रष्टाचार से भी बड़ी समस्या इस देश के सामने सांप्रदायिकता है। तो नरेंद्र मोदी को हेड ऑन, बिल्कुल आमने सामने, आर पार की लेने को तैयार है अरविंद केजरीवाल, और उसी की सुगबुगाहट आज यहां पर अहमदाबाद की सुबह में दिखाई दे रही है। आइए आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट से आप जान पाएंगे कि कैसे मोदी को अपने ही गढ़ में यानी गुजरात में अब कांग्रेस से 4 कदम आगे बढ़कर अरविंद केजरीवाल से 2-2 हाथ करना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो प्लान लेकर यहां पर आए हैं, जो इंस्पेक्शन रूट उन्होंने बनाया है, जिस तरह से वो मोदी को घेरने वाले हैं, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। कि जिस रास्ते पर हम विकास को ले गए हैं वो एक ऐसा रास्ता है जो आने वाली सदियों तक गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की एक भीतर की ताकत को जन्म देने वाला है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, तभी उनकी पहचान और महत्वाकांक्षा का दायरा गुजरात से निकलकर देश भर में फैलने लगा। फिर तो मोदी देश भर में घूमने लगे, दिल्ली से चेन्नई तक, तिरुवनंतपुरम से गुवाहाटी तक और मुंबई से पटना तक। उनके उड़न खटोले के आगे आगे दिल्ली घूमता और पीछे पीछे गुजरात। गुजरात के पिछले 40 साल और गुजरात के वर्तमान 12 साल, इस दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि हमने विकास की गति को तेज किया है। गुजरात के विकास का राग हर जगह उनकी जबान का पीछा करता रहा। गुजरात की तरक्की का बयान मोदी की जबानी देश भर में फैला। लेकिन अब उस तारीफ की हकीकत जानने अरविंद केजरीवाल निकल पड़े हैं। जी हाँ, मोदी को बात बात पर ललकारने वाले केजरीवाल अब गुजरात का दौरा करेंगे, मोदी को उनके गढ़ में ललकारने की हुंकार भरते हुए। बड़ा अच्छा जी, हम भी चाहते हैं विकास तो होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं विकास। तो मैंने तय किया है 5, 6, 7, 8 4 दिन, 5 मार्च से 8 मार्च तक मैं गुजरात जा रहा हूं वहां का विकास देखने के लिए। विकास देखने जाऊंगा मैं भी देखूं कितना विकास हो गया। अगर विकास हो गया तो हम दिल्ली में भी करेंगे विकास, हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, सीख के आएंगे वहां से कितना विकास हो गया। और अगर विकास नहीं हुआ तो फिर पोल पट्टी भी खुलनी चाहिए कि क्या विकास हुआ। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल छुपे रुस्तम निकले। न कांग्रेस के 15 साल का राज काम आया और न ही बीजेपी को मोदी के नाम का दाम मिला। केजरीवाल बाजी मार ले गए। अब लोकसभा की घंटी बजने से पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोड शो कराए, लेकिन यहाँ भी निशाने पर मोदी ही रहे, कारण भले अंबानी बने हो। मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। कुछ लोगों ने उसकी तस्वीरें भी भेज दी मेरे पास। मोदी जी अगर मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनके हवाई जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीतने के बाद मुकेश अंबानी जाएगा उनके पास, कहेगा मोदी जी हेलीकॉप्टर दिया था चुनाव के टाइम में, अब ये $8 नहीं $16 करो गैस के दाम। मोदी जी को तो करने पड़ेंगे। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। मोदी की पहचान गुजरात से है,
इसीलिए गुजरात में मोदी को घेरने के लिए 4 दिन के दौरे पर अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। 5 मार्च की सुबह केजरीवाल अहमदाबाद पहुंचेंगे। वहां से सड़क के रास्ते 336 किलोमीटर का सफर तय करके वो भुज जाएंगे। अगले दिन यानी 6 मार्च को केजरीवाल 230 किलोमीटर का फासला तय करके भुज से राजकोट पहुंचेंगे, वही सड़क के रास्ते से। 7 मार्च को केजरीवाल राजकोट से अहमदाबाद पहुंचेंगे, करीब 218 किलोमीटर की दूरी तय करके। 8 मार्च को अहमदाबाद में ही केजरीवाल की रैली होगी। इस तरह 3 दिन में केजरीवाल गुजरात में कम से कम 800 किलोमीटर की दूरी रोड शो में नाप लेंगे। इसके जरिए केजरीवाल ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी के राज में गुजरात का कितना विकास हुआ है, इसमें कितनी हकीकत है और कितने अफसाने हैं। इसके बाद 8 मार्च को अहमदाबाद में केजरीवाल अपनी पहली रैली के जरिए गुजरात पर अपना दर्शन बघारेंगे। अरविंद केजरीवाल मोदी के गढ़ में कुछ इसी अंदाज में जब दिल्ली में शीला दीक्षित को चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल ने, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि झाड़ू ऐसी चलेगी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शीला दीक्षित के पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। क्या वही सब कुछ गुजरात में हो पाएगा, पूरे देश में हो पाएगा? क्या उसी ललकार के साथ मोदी रथ को रोक पाएंगे केजरीवाल? मौसम चुनाव का है, मौका दिल्ली जीतने का है। परंपरागत राजनीतिक पार्टियों की तर्ज पर ही केजरीवाल भी अपनी पार्टी के आधार को दिल्ली की चौहद्दी से निकालकर देश के नक्शे पर चमकाना चाहते हैं। ऐसे में मोदी के गढ़ में केजरीवाल की यात्रा और रैली उसी चुनावी दिशा में एक कदम है। अंजना ओम कश्यप के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। फिलहाल तो नरेंद्र मोदी का गढ़ है गुजरात। कांग्रेस ने कोशिश की थी लेकिन मुंह के बल गिरी। एक बार भी इन कोशिशों के बावजूद टक्कर नहीं दे पाई है वो नरेंद्र मोदी को पिछले इन 13 वर्षों में। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पहुंचे हैं गुजरात, रहने वाले हैं यहां पर 4 दिन, करेंगे इंस्पेक्शन, लगाएंगे आरोप। क्या वो कुछ तय भी कर पाएंगे? क्या वो ये भी कर पाएंगे कि लोग उनके साथ जुड़ेंगे? ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिस पर अभी आम आदमी पार्टी को काम करना है, अरविंद केजरीवाल को काम करना होगा। तो फिर पोल पट्टी भी खुलनी चाहिए कि क्या विकास। लोकतंत्र के आंगन में विरोध की राजनीति तो चलती ही रहती है, लेकिन जब चुनाव की घड़ी आती है तो पोल खोल शुरू हो जाती है। कांग्रेस बीजेपी की पोल खोलती, बीजेपी कांग्रेस की। तीसरा मोर्चा कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभालता है। तो इन सियासी दांव पेच के बीच आप भी अपने लिए रास्ता बनाने की जुगत में है। इसलिए इसका एक रास्ता 5 मार्च को अहमदाबाद से निकलेगा पूरे गुजरात के लिए, नरेंद्र मोदी के गढ़ से। हमारे लिए मायावती भी नरेंद्र मोदी है, मुलायम सिंह भी नरेंद्र मोदी है, कल्याण सिंह भी नरेंद्र मोदी है, मनमोहन सिंह भी नरेंद्र मोदी है। इन शॉर्ट जितने भी देश के सारे भ्रष्टाचारी नेता है हमारे लिए सारे नरेंद्र मोदी है, और हम उन सब के खिलाफ लड़ेंगे, उन सब के खिलाफ इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करवाने के लिए आगे बढ़ेंगे। देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही गुजरात में भी आपका सफर शून्य से शुरू हुआ। दिल्ली के चुनाव नतीजे आने के वक्त जहां गुजरात में आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या महज 500 थी, वो अब बढ़कर 4 लाख से ज्यादा हो गई है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी से न सिर्फ आम आदमी बल्कि खास लोग भी जुड़ते गए। रिटायर्ड IAS IPS अधिकारियों से लेकर समाज के दूसरे तबके के लोग, जानी मानी नृत्यांगना मल्लिका साराभाई जुड़ी, तो बीजेपी के असरदार नेता और विधायक रहे कनू करसरिया भी। सच कहाँ है, पवित्रता कहाँ है, शुद्धि कहाँ है, प्योरिटी कहाँ है? ये प्योरिटी का पौधा है, प्योरिटी का पौधा है। तो ये पौधे को आगे बढ़ाना है, ये हमारा धर्म है, हमारी फर्ज है, और इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। गुजरात की पूरी राजनीति को मोदी ने अपने विकास के दावे से ढक दिया। मोदी के 13 साल के राज में कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली गई। मोदी के बरक्स पार्टी के पास कोई कद्दावर नेता नहीं बचा। यहाँ तक कि शंकर सिंह वाघेला भी हाशिए पर चले गए। ऐसे में विपक्ष की बची जगह को पाटने की कोशिश में अब आप जुट गई है। पूरे सूबे में झाड़ू यात्रा भी निकाली। हालांकि आपकी हैसियत बहुत कम है, लेकिन मोदी पर अंबानी अडानी से साठगांठ का आरोप लगाकर केजरीवाल अपनी हवा बनाने में जुटे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आज इस देश को कौन चला रहा है? मनमोहन सिंह चला रहे हैं? राहुल गांधी चला रहा है? सोनिया गांधी चला रही है? ना, सोनिया गांधी भी नहीं चला रही, राहुल गांधी भी नहीं चला रहा, मनमोहन सिंह भी नहीं चला रहा। कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी। पता चल गया सबको। केजरीवाल अपने गुजरात दौरे में एक बड़े हिस्से में घूमना चाहते हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ रैली तो अहमदाबाद में होगी। उधर अहमदाबाद में कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी खबर आई गुजरात विश्वविद्यालय से। वहां कांग्रेस के छात्र संगठन ने छात्र संघ के चुनाव में 8 में से 6 सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस खुश हो सकती है 15 साल की हताशा के खिलाफ एक उम्मीद देखकर, लेकिन बीजेपी को मोदी लहर में कुछ और नहीं दिखता। कांग्रेस बीजेपी के बीच केजरीवाल के पास अभी खुश होने का ऐसा कोई मौका नहीं आया। बस वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि मोदी के विकास के जलते चिराग के नीचे बेबसी का कौन सा अंधेरा बना हुआ है। बस वही अंधेरा आपको गुजरात में अपनी रोशनी बढ़ाने का मौका दे सकता है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात की लड़ाई कई मायनों में प्रतीकात्मक तरीके से बहुत बड़ी होगी पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अगर उनके गढ़ में आकर कोई चुनौती दे रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अब लड़ाई 26 सीटों की होगी। अब उन 26 सीटों में से कितने पर कब्जा कर पाते हैं इस बार नरेंद्र मोदी, क्योंकि जब वो पीक पर भी रहे तो सीटें घटी हैं, बल्कि जब से वो शासन में आए हैं पिछले 13 वर्षों से निष्कंटक राज उनका जरूर रहा है राज्य में, लेकिन लोकसभा सीटें घटी हैं। ऐसे में क्या बदलेगी तस्वीर? नरेंद्र मोदी तो देश जीतने निकले हैं, लेकिन उनकी पहली लड़ाई गुजरात से ही शुरू हो गई है। गुजरात में ही मोदी का दबदबा बढ़ा। विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाकर अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि पार्टी में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए। लेकिन सवाल है कि लोकसभा में गुजरात से मोदी को कितनी सीटों का तोहफा मिलेगा। आज जो आंधी दिख रही है, चुनाव आते आते सुनामी में बदल जाएगी। ये 2014 का चुनाव कांग्रेस के अंतकाल का आरंभ समझ लीजिए। ये सही है कि गुजरात को मोदी ने विकास की अपनी प्रयोगशाला बनाया, लेकिन ये भी सही है कि मोदी के आने के बाद गुजरात से लोकसभा में बीजेपी की सीटें घट गईं। बीजेपी को गुजरात में 2009 के लोकसभा चुनाव में 26 में से 15 सीटें मिली थी, जबकि 2004 में 14 सीटें। वहीं मोदी के आने से पहले 2009 में बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी। जहां 1999 में बीजेपी को 52.5% वोट मिला था, वहीं 2009 में घटकर 46.5% हो गया। उसी वोट और उससे भी ज्यादा सीटों की संख्या बढ़ाना बीजेपी और मोदी की सबसे बड़ी चुनौती है, और अब उस चुनौती को कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने थोड़ा और मुश्किल बना दिया है। बीजेपी ने 2014 का चुनावी रण जीतने के लिए जिस रोड मैप को तैयार किया है, उसमें माना जा रहा है कि वो गुजरात में 26 में से 25 सीटें जीतने का मंसूबा बांधे हुए हैं। लेकिन छात्र संघ चुनाव में जीत से कांग्रेस और अंबानी के सवाल को उठाकर केजरीवाल गुजरात में ही मोदी को घेरना और बीजेपी के कमल को खिलने से पहले रोकना चाहते हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।